तो दोस्त चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिजिक्स का ये तीसरा सेट। दोस्त दो सेट हमने पी बाई क्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर्स से क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। जो किस चैप्टर से था दोस्त? यूनिट से था। यूनिट से मैंने सेट और 1 और 2 जो है मैंने कंप्लीट करा दिया है। ये तीसरा सेट चला है। ये तीसरा सेट किससे है? जान लीजिए कि ये मेजरमेंट और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से दोस्त दिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो जितने भी आरआरबी के द्वारा दोस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल में, उन सभी को दोस्त कलेक्ट करके हम लेकर के आए हैं। ठीक है, यूनिट में भी हमने कंप्लीट कराया है और इसमें भी हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं मेजरमेंट और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरआरबी के द्वारा पूछा गया है, तो दोबारा आपको पढ़ने के लिए मौका मिला है यहाँ पे, तो अच्छी बात है। दोस्त कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो के अंत तक के, देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है इसमें जो आरआरबी के द्वारा पूछा गया है। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, इससे अंदाजा लग जाएगा हमें। ठीक है, चलिए जो लोग नए हैं दोस्त फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको चैप्टर वाइज पी बाई क्यूज प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो है दोस्त कराया जाएगा फिजिक्स का। ठीक है, टोटल फिर से एक बार शुरू किया गया है, तो बिल्कुल पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी तो शुरुआती दौर है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, दोबारा मौका ना मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए क्या करते हैं कि इस सेट में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है दोस्त? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए ग्रुप डी में पूछा गया है ये क्वेश्चन कई बार। काफी इंपॉर्टेंट है कि 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो डैश डैश होता है। क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर जो होता है सो? ठीक है, तो जान लीजिए कि 1 एटमॉस्फेयर जो होता है क्या होता है। इसमें ऑप्शन दे दिया है, इसमें से आप पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। आरआरबी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देखिएगा आपको हम बताते हैं करेक्ट आंसर। ये पहला नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो होता है दबाव बनता है उस पर, तो उस पर क्या मेजर करते हैं हम लोग? पास्कल। अब जान लीजिए कि एटमॉस्फेयर का ये जो पास्कल होता है वो कैसे होता है ये समझ लीजिए। देखिए एटमॉस्फेयर मतलब कि अपना जो है वायुमंडलीय दाब जो होता है, तो वायुमंडल जो है कई परतों में है, अंतरिक्ष तक के जो है बने हुए हैं और सारे परत का अपना अपना जो है प्रेशर है, तो उस पे जितने भी दबाव लग रहे हैं उन सभी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, हम लोग कहते हैं। उसी 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू जो आपको हम बताए हैं ये 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आपको दिखा देते हैं दूसरा क्वेश्चन जो मेजरमेंट से आरआरबी के द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन। देखिएगा ये देख लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसमें कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, मतलब 1 एचपी। पढ़े होइएगा, जानते होइएगा कि 1 एचपी जो है कितना के बराबर होता है, लेकिन जान लीजिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में एलपी टेक्नीशियन में पूछा जा चुका है और दूसरा नंबर के ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 1 एचपी बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये चीजें कि 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है, तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट। अब ये चीजें जान लीजिए कि वाट एचपी जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो जितने भी मशीन होते हैं दोस्त उसकी पावर यानी उसकी क्षमता को व्यक्त करने के लिए एचपी में मेजर करते हैं। एचपी में उसका जो है क्या किया जाता है? रेटिंग दिया जाता है। ठीक है, जितने भी मशीन होते हैं, तो ये 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट होता है। ठीक है, ये पावर होता है मशीन का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्या कहा जा रहा है कि 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है? डैश के बराबर होता है। ये भी जो है आरआरबी के जेई के एग्जाम में पूछ दिया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 डायोप्टर जो होता है इसमें से क्या होगा? ऐसे अगर आपको ये चीजें दे देता कि डायोप्टर किसकी इकाई है तो आराम से मार देते आप कि लेंस की जो है क्षमता होती है डायोप्टर, लेकिन 1 डायोप्टर अब पूछ दिया है इसमें कि ये किसकी इकाई है। देखिएगा आप बता देते हैं, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या? 1 मीटर इनवर्स होता है। अब कैसे होता है ये भी जान लीजिए। 1 डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर बराबर क्या होता है? 1/, फोकस होता है ना, 1/, फोकस मीटर होता है। तो फोकस मीटर को क्या कीजिएगा कि ऊपर ले जाइएगा तो 1 मीटर इनवर्स ही आएगा आपका। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोकस का ठीक व्युत्क्रमानुपाती जो होता है, उल्टा जो होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मेजर करते हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है? जी हाँ, 1 मीटर अब किसके बराबर होता है ये जान लीजिए। इसमें देख लीजिए दे दिया है मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टोमेट्रो, अगर आप देता तो आप फट से मार देते हैं, लेकिन अब इसमें दे दिया है अलग तरीके से कि 1 मीटर इक्वल टू कितना माइक्रोन होता है ये हमें पता करना है। ठीक है, तो जान लीजिए 1 मीटर बराबर जो होता है दोस्त
ये आपका सेकेंड नंबर क्या 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। अब कैसे होता है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए 1 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, 100 से गुना कीजिएगा तो 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को और छोटा कर दीजिए, इसको मिलीमीटर में ले जाइए। ठीक है, तो मिलीमीटर में दोस्त ले जाइएगा तो क्या होगा 10 से गुना और कर दीजिए तो ये हो जाएगा। अब मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में जाइए, माइक्रोमीटर में ले जाइएगा तो 1000 से गुना कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा आपको दोस्त ये 10⁻6 6 को 0 हो जाएगा ना, तो ये 10⁻6 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन जो है लॉजिकली पूछे जाते हैं, रटा रटाया मत पूछिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है, डैश में मापी जाती है। इंपॉर्टेंट है, आरआरबी के जेई के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि परमाणु त्रिज्या को जो मापते हैं वो किसमें मापते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं करेक्ट आंसर। इस सभी में से अगर देखा जाए ऑप्शन वाइज तो ऑप्शन वाइज आपको बताते हैं कि नैनोमीटर, ये 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मेजर करते हैं। लेकिन जान लीजिए सिर्फ नैनोमीटर में ही मेजर नहीं करते हैं, हम इसको मिली माइक्रो नैनो पिको में भी मेजर करते हैं। नैनोमीटर और पिकोमीटर दोनों में मेजर करते हैं परमाणु त्रिज्या को। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 पिको क्या होता है 12 होता है, 3 जोड़ दीजिए तो 10⁻⁻12 तक 9 से लेकर के 12 तक क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या को मेजर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगर इसमें पिको भी देता तो पिको भी सही होता, लेकिन नैनो दे दिया है, चलो सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि प्रदीप्त की माप कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रदीप्त की माप के लिए इसमें से हम किसका यूज करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, जेई के एग्जाम में पूछा गया जा चुका है। तो देखिए आप प्रदीप्त का क्या होता है कि ल्यूमिनियस होता है या लक्स होता है। ठीक है, लक्स जो होता है ना उसमें मेजर करते हैं। प्रदीप्त या ल्यूमिनियस जो होता है उसको किसमें मेजर करते हैं, लक्स मीटर में मेजर करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 3rd नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। लक्स में मेजर कर सकते हैं या ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर में मेजर करते हैं, दोनों दे सकता है आपको। ध्यान रखिएगा, लक्स मीटर दे दे या ल्यूमन प्रति मीटर दे दे, दोनों बराबर होता है। यानी कि 1 लक्स बराबर जो होता है दोस्त ध्यान रखिएगा 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो ये दोनों में से कोई दे देगा, इंपॉर्टेंट है, मार दीजिएगा आराम से। ठीक है, देखिए ये सारे जो है दोस्त पूछे गए हैं आरआरबी के एग्जाम में, और सभी को हम क्या करते हैं कि यहाँ चैप्टर वाइज जो है आपको क्लियर कर रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी बेनिफिट होगा आपको एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे पी बाई क्यूज जो है आपको पूरा चैप्टर वाइज दोस्त शुरू से लेकर के अंत तक के जो है पढ़ने के लिए मिलेगा। एक बार फिर से हम लोग शुरुआत किए हैं तो बेटर है, पढ़ने का दोबारा मौका मिला है फिजिक्स यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर मतलब वाट होता है, क्या होता है। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो किसके बराबर होता है, हम लोग तो रटे हुए हैं, याद किए हुए हैं, क्या होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ये आपका सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, देख लीजिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कितना बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए निकालना है तो चलो बता ही देते हैं आपको कि कैसे निकाल सकते हैं इसको। देखिए 1 किलोवाट आवर कहता है तो किलोवाट को जो है वाट में कन्वर्ट कीजिए, तो ये 1 वाट बराबर 1000 होता है, 1000 से गुना कर दीजिए। और यहाँ पे आवर है, आवर को जो है मिनट में कन्वर्ट कीजिए तो 60 से गुना कर दीजिए। अब क्या कीजिए कि 1000 वाट गुने जो है आपका कितना हो गया 60 मिनट हो गया। मिनट को क्या कीजिए कि सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, सेकंड में जनहित कन्वर्ट करेंगे, 60 गुने 60 करेंगे, 6 1 36 3 के पावर 10 के पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक पॉइंट जो है 36 में जोड़ लगा दीजिए तो 3.6 × 10⁻6 जूल हो गया। तो ये होता है इसका निकालने का तरीका होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये भी है। इस तरीका पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 1 किलोवाट बराबर वाट, 1 किलोवाट का मान कितना होता है ये बताने के लिए, देखिए कितने जो है जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है ये हमें बताना है। ग्रुप डी के एग्जाम में और जेई के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट बराबर कितना जूल प्रति सेकेंड होता है, जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो किलो को आप तोड़ दीजिए, किलो को क्या कीजिए तोड़ दीजिए, तो तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 1000 से गुना कर देंगे हम, तो 1000 वाट। वाट जो होता है वो जूल प्रति सेकेंड होता है, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, जूल प्रति सेकेंड। 1000 जूल प्रति सेकेंड कहिए या 1000 वाट कहिए, इसे वही होता है।
इसी तौर पर जो दोस्त जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हम दे देते हैं क्वेश्चन, आप अपना जो है क्या कीजिएगा कि इसको बना लीजिएगा। देख लीजिए इतने सारे क्वेश्चन जो है आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 1 किलोवाट कहा है, अब कितना कह रहा है 5.5 किलोवाट कह रहा है, 5.6 किलोवाट कह रहा है, आवर कह रहा है। तो इसको जो है आप ऐसी क्या कीजिएगा कि कन्वर्ट कर लीजिएगा, आप तोड़ के बना लीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको हम दे दिए हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये चीजें कहा जा रहा है कि 1 न्यूटन बराबर वाट होता है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है ये बताना है। तो जान लीजिए पहले कि न्यूटन किसका ऐसा मात्रक होता है। दोस्त न्यूटन जो होता है ये बल का मात्रक होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है ना, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, वहीं से हम जो है क्या करेंगे कि ये निकालेंगे। इस तरह से देता है तो कंफ्यूज हो जाता है। ये कह देता कि 1 न्यूटन जो है किसका मान होता है, तो बल अगर दे देता, दाब दे देता, कार्य दे देता, तो आराम से हम बल मार देते, लेकिन बल नहीं दिया है इसमें। अब इसमें दे दिया 1 न्यूटन बराबर वाट, मतलब क्या होता है इसमें से ये हमें बताना है। तो फॉर्मूला जरा देख लेते हैं, उसी पे हम निकाल लेते हैं। एफ बराबर क्या होता है दोस्त, एफ बराबर एम इंटू ए होता है। एम को क्या करते हैं, मास है, मास को केजी में मापते हैं। ए एक्सलेरेशन है, त्वरण हो, इसको मीटर प्रति सेकंड कहते हैं, मतलब केजी मीटर प्रति सेकंड होगा। इसको ज्यादा मीटर प्रति सेकंड को प्रति को हटा करके लाइएगा तो इनवर्स में -2 लग जाएगा, इनवर्स में -2 लग जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंग अगर देखा जाए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कौन सा करेक्ट होगा, ये क्या हो जाएगा 1 केजी 1 मीटर सेकेंड के पावर इन 2 हो जाएगा, -2। तो ये आपका जो है क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर प्रति लगा देते प्रति सेकेंड तो ये -2 हट जाता। ध्यान रखिएगा, जो लोग पढ़े होंगे साइंस उन्हें तो खैर पता ही है, लेकिन जो नहीं पढ़ेंगे होंगे वो कहते होंगे उधर क्या है इधर क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा क्या मापा जाता है दोस्त, प्रकाश वर्ष किस से क्या मापते हैं, दूरी को मापते हैं। दूरी का इकाई ही क्या होता है कि प्रकाश वर्ष होता है ना। तो ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा। दूरी मापते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगर इसको जो है हम किलोमीटर में ले जाएंगे तो क्या होगा, पावर जो होता है वो 15 की जगह 12 हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पूछे जाते हैं ये चीजें। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये चीज कह रहा है कि 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड जो होता है वो डैश के बराबर होता है, किसका होता है ये। तो ध्यान लीजिए कि 1 कूलम प्रति सेकेंड, अगर आपने यूनिट पढ़ा होगा तो यूनिट में ये क्वेश्चन आई थी, जो हमने आपको बताया भी था कि ये यूनिट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड जो होता है वो एम्पियर का होता है। किसका होता है, एम्पियर का। ये सेकेंड नंबर। अब एम्पियर का कैसे होता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि Q बराबर यहाँ पे जान लीजिए, यहाँ पे क्या होता है आपका Q बराबर I इंटू टी होता है। Q बराबर I इंटू टी कहते हैं, हाँ Q बराबर R इंटू टी होता है। टी को कूलम पे मापते हैं, ये ध्यान रखिएगा। I बराबर Q बाई टी होता है ना, I बराबर Q बाई टी होता है। तो यही से क्या होता है कि दोस्त जो है फॉर्मूला निकालते हैं, इसी का जो है क्या होता है कि कूलम प्रति सेकेंड, कूलम सेकेंड होता है, और यही से इसका जो है क्या होता है कि ये आपका एम्पियर होता है। एम्पियर का ही जो है मात्रक होता है आपका कूलम प्रति सेकेंड, कूलम सेकेंड होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त इतने थे आपके मेजर से क्वेश्चन थे, ये मापन से क्वेश्चन था सिर्फ आपका। अब हम लोग चलते हैं किसमें, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में चलते हैं, मापन यंत्र में चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका देख लीजिए, ये जो चैप्टर है आपका क्या है कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से है। चैप्टर का ये मतलब कि एक तरह का टॉपिक है ये, यही है। यहीं से अब क्या है कि अब क्वेश्चन दिखाते हैं। 11 को क्वेश्चन उससे हो गया मेजरमेंट से। अब यहाँ जो है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से है आपका, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा, शुरू से अंत तक के देखते रहिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आरआरबी के द्वारा पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, उस सबको हम कवर करके लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है। पहला नंबर में क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। तो वायु दाब मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट से ही क्वेश्चन है। ध्यान लीजिए, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो वायु दाब मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। देख लीजिएगा, ये 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। बैरोमीटर से वायु दाब को मापते हैं। बैरोमीटर के बारे में कभी कभी पूछ देता है कि पाठ्यांक अगर एकाएक ऊपर जा रहा है तो उसका अर्थ क्या होता है, तो मौसम साफ होने का इंडिकेट होता है। बैरोमीटर अगर नीचे डाउन हो रहा है एकाएक तो क्या होता है, आंधी तूफान आने का संकेत होता है। पूछा जाता है ये चीजें, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब ऐसे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला में दे दिया है कि ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या करता है, उसकी वाहन की गति को मेजर करने का काम करता है ऑडोमीटर, ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें है। उसी तरह से इसमें दे दिया है
टेट्रामीटर। दोस्त टेट्रामीटर क्या करता है, थर्मोमीटर जिसको भी कह सकते हैं टेट्रामीटर। तो ये सभी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। क्या कीजिएगा दोस्त कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ये सारे पेपर आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो देर मत कीजिएगा किसी भी चीज को पढ़ने में और ये सब चीजें करने में। चलिए, एक लड़का है, क्या है ये कि फिजिक्स का जैसे कि ई बुक है एप्लीकेशन पे, वहां पे बाय करना था उसे हिंदी वाले फिजिक्स का ई बुक बाय करना था, उसने बाय कर लिया इंग्लिश का, जबकि फिजिक्स के ई बुक में पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि ये इंग्लिश मीडियम में है, फिर भी वो बाय कर लिया। फिर मुझे फोन करके बोलता है कि मुझे गलती से बाय हो गया। अब यही माइनर मिस्टेक अगर आप एग्जाम में कीजिएगा तो वहां पे सुधार नहीं होगा। यहाँ तो ठीक है कि सुधार कर दिए हम और दूसरा बुक परचेज करवा दिए, लेकिन वहां पे नहीं होगा, ठीक है। इसलिए गलती करने का थोड़ा सा भी कोशिश मत कीजिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। दोस्त हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग, हवा में जो नमी होती है जिसे आर्द्रता कहते हैं उसी को मेजर करते हैं। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मेजरमेंट करते हैं, आर्द्रता मापी जाती है। ध्यान रखिएगा, ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, हाइग्रोमीटर से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर कहता है कि वह कौन सा यंत्र है जो समुद्र के क्या कहता है कि स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए जो है क्या होता है, पनडुब्बियों का प्रयोग किया जाता है, पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है, ठीक है। देख लीजिए एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, तो काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए इसमें समुद्र में जैसे जहाज में होते हैं तो लोग क्या होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि समुद्र के सतह पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि बड़े बड़े जहाज है वो डूब जाते हैं, तो वो समुद्र के तल पे क्या होते हैं कि ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। तो उसको दूर से ही देखने के लिए क्या होता है कि उतना नजदीक काफी दूर रहता है तो उसे आप स्पष्ट नहीं ना देख सकते हैं, तो उसे देखने के लिए इसमें से किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं यही इसमें कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, उसमें जहाज में जो इसमें से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो करते हैं पेरिस्कोप का। किसका करते हैं, पेरिस्कोप का। ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, पेरिस्कोप का, पनडुब्बियों में। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीज कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कहता है कि किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बता ही दिए हैं कि बैरोमीटर का यूज करते हैं। वैसे देख लीजिए एनटीपीसी में जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इससे पहले भी बता दिए, वो भी पूछा ही जा चुका है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मेजर किया जाता है, ठीक है। हाँ, अब चलिए कि अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये चीज कह रहा है कि सूर्य को देखने के लिए कहता है कि किस यंत्र का जो है इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। जी हाँ, सूर्य को अगर आपको देखना है तो नंगी आंखों से तो चलो ठीक है, एक आग की गोला की तरह हम देख लेते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर सूर्य में चाहे चंद्रमा में दाग धब्बे हैं तो उसको स्पॉट है, डार्क स्पॉट है, तो उसको देखने के लिए किस यंत्र का यूज करेंगे। नंगी आंखों से तो हम नहीं देख सकते हैं उसे, तो उसे देखने के लिए जान लीजिए कि इसी में से किसी एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, किसका इस्तेमाल करते हैं ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, क्या, हेलियोस्कोप का। हेलियोस्कोप का क्या करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। हेलियोस्कोप क्या होता है कि उसी से सूर्य के जितने भी दाग धब्बे होते हैं, चाहे जो भी सूर्य में जो भी घटनाएं घट रही है आग की बवंडर की तरह या कितना निकल रहा है, वो सब जो है ये हेलियोस्कोप की सहायता से हम क्या करते हैं कि देख पाते हैं काफी नजदीक से। जैसे होता है ना कि टेलीस्कोप से चलो दूर की वस्तु को काफी नजदीक देख लेते हैं, उसी तरह से सूर्य तो काफी दूर है ना, तो उसे देखने के लिए हम हेलियोस्कोप का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये चीजें कह रहा है इसमें कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो विभवांतर को मेजरमेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्त, वोल्ट मीटर का या वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसको वोल्टेज में मेजर करते हैं, ठीक है। विभवांतर को, विभवांतर कहते हैं किसको, दो विभवों को, अंतरों को हम विभवांतर कहते हैं। अब विभव किसको कहते हैं, तो जान लीजिए कि अनंत पे कोई अगर चार्ज रखा हुआ, आवेश रखा हुआ, उसको उठा करके दोस्त किसी क्षेत्र में पोटेंशियल उस क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है वो उसका विभव कहलाता है। और ऐसे विभव बहुत सारे होते हैं, तो दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो वोल्ट मीटर में मेजर किया जाता है। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। विभवांतर को इसमें मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्किट में
क्या होता है ना कि दोस्त, बिजली प्रवाह का पता लगाने के लिए इसमें से हम किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, सर्किट में अगर मान लीजिए कि कोई सर्किट है, टेलीविजन का सर्किट है, मोबाइल का सर्किट है, या बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े जो है कंप्यूटर्स होते हैं, उसके सर्किट्स में क्या होते हैं कि करंट फ्लो होता है, तो उसके करंट को पता लगाने के लिए इसमें से किसका यूज करते हैं। या बहुत सारे जो होते हैं कंपनी होते हैं, बड़े बड़े जो है सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसमें जो है बिजली प्रवाह हो रही है नहीं हो रही है उसे पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं ये गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर के थ्रू क्या होते हैं कि हम जो है बिजली के प्रवाह को सर्किट में मेजर करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चीजें एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो भूलना नहीं है दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अगला करते हैं कि क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। ये चीज कह रहा है कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल करते हैं। शाफ्ट की जो है आवर्तन गति, शाफ्ट आवर्तन गति कहने का क्या मतलब होता है कि गाड़ी के एक्सल जानते हो, ये गाड़ी का शाफ्ट होता है ना, तो उसी शाफ्ट की क्या होता है कि आवर्तन गति को मेजरमेंट करने के लिए इसमें से हम किसका इस्तेमाल करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। जान लीजिए कि शाफ्ट की जो गति होती है, गाड़ी का जो शाफ्ट होता है उसकी गति को मेजरमेंट करने के लिए दोस्त ये सेकेंड नंबर क्या टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये नहीं कि स्पीडो जाके मीटर मार दीजिएगा, स्पीडोमीटर जान लीजिए गाड़ी की स्पीड का पता लगाता है कि आप किस स्पीड से जा रहे हैं, तो स्पीडोमीटर का ये काम होता है। एनीमोमीटर क्या होता है, ये पवन की गति को मेजर करता है, हवा की गति को मेजर करता है एनीमोमीटर। ये क्रोनोमीटर क्या करता है, क्रोनोमीटर जहाज में लगा होता है जो सही समय बताता है या जहाज की पोजीशन बताता है कि क्या क्या है नहीं है। तो ध्यान रखिएगा क्रोनोमीटर का वहां यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं ये सवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि विभव मापी मूल्यतः क्या है। तो विभव मापी एक तरह का क्या है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, विभव मापी मेजर कर रहा है तो स्वाभाविक है कि क्या है कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ही है। हम लोग चैप्टर भी पढ़ रहे हैं क्या, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, मापन उपकरण है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। जेई के एग्जाम में पूछ दिया है, सोचिए ऐसा ऐसा सवाल जो है जेई के एग्जाम में पूछता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें यह चीज कह रहा है कि इसमें से किस उपकरण का उपयोग जो है विद्युत धारा को मापने में करते हैं। तो विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर से आमीटर से मापते हैं ना, एम्पियर में मापा जाता है, आमीटर से मापते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा को आमीटर से मेजर करते हैं। ध्यान रखिएगा, जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, आमीटर, आमीटर में मापते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक अमीटर बराबर या एक अमीटर किसके बराबर होता है, क्या है क्या नहीं है अमीटर के बारे में ये इसमें बताना है। तो 1 अमीटर इसमें से क्या है ये हमें बताना है। जेई के एग्जाम में पूछ दिया है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। पहला नंबर देख लीजिए, अमीटर के बारे में लिखा गया है, इसमें कहा यह जा रहा है कि अमीटर को क्या करते हैं कि ना कि श्रेणी में यानी कि सीरीज में उसको कनेक्ट किया जाता है। क्या ये करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसको याद रखिएगा, वोल्ट मीटर भी आपको कभी कभी दे देगा, अमीटर भी दे देगा, तो भूलिएगा नहीं। अगर मान लीजिए कि अमीटर को अगर हम जो है पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, जो दोस्त जान लीजिए कि अमीटर को जैसे ही पैरेलल में कनेक्ट करेंगे वैसे अमीटर जल जाएगा। क्या होगा, जल जाएगा। इसीलिए इसको क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं और सीरीज में अच्छा व्यवहार भी करता है। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर कह रहा है इसमें कि अमीटर में क्या होता है कि निम्न वैद्युत जो है प्रतिरोध होना चाहिए। बिल्कुल सही है, निम्न वैद्युत प्रतिरोध भी होता है अगर सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं तो। तीसरा नंबर कह रहा है इसमें आपको कि कम विद्युत मतलब खींचता है। बिल्कुल सही है, ये अमीटर जो है सीरीज में कनेक्ट करते हैं अमीटर को तो विद्युत कम खींचता है, ये सही है। मतलब कि ये सभी सही है इसमें दिया गया बात, यानी कि फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा इनमें से सभी। ठीक है, उपयुक्त में सभी। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, ये चीजें कह रहा है कि किसको मापने के लिए, किसको मापने के लिए दे दिया है स्टेलगोमीटर। स्टेलगोमीटर जो है, स्टेलगोमीटर का इस्तेमाल करते हैं किसको मेजरमेंट करने के लिए। स्टेलगोमीटर के बारे में आप अगर जानते होइएगा तो शायद पता होगा, अगर नहीं जानते स्टेलगोमीटर के बारे में बता देते हैं। देख लीजिए एग्जाम में पूछा जा चुका है, आरआरबी के एसएसई एग्जाम में। एसएसई कहने का मतलब क्या होता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। पहले ये भर्तियां आती थी रेलवे में, असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर का, सेक्शन इंजीनियर का, लेकिन अब भर्ती उस पर रोक दी गई है, उस पर भर्ती नहीं आती है। अब सीधा आता है जेई के भर्ती आता है, टेक्नीशियन का आता है, एएलपी का आता है, ग्रुप डी के आता है, यही ना आता है, या आरपीएफ का आता है। लेकिन
पहले जो था आप जान लीजिए ASC, SSE, SC, ये सब का वैकेंसी आता था, लेकिन अब नहीं आता। अब तो डिपार्टमेंटल के थ्रू जो लोग जेई बन के जाते हैं वही डिपार्टमेंटल के थ्रू जो है पेपर दे करके बन जाते हैं। पहले ओपन से होता था इसका एग्जाम, अब नहीं होता है। तो चलिए उसके पेपर में ये जो है सवाल पूछा गया है कि ये स्टैग्लोमीटर के थ्रू जो है क्या करते हैं कि किसको मेजर करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं कि स्टैग्लोमीटर जो होता है वो नाम भी ऐसा है कि पढ़ नहीं पाते हैं। स्टैग्लोमीटर के थ्रू जान लीजिए कि ये थर्ड नंबर आपका होगा, पृष्ठ तनाव को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं? पृष्ठ तनाव को मेजर करते हैं। आप कैसे मेजर तक करते हैं ये भी जान लीजिए। स्टैग्लोमीटर जो होता है जान लीजिए कि जो भी तरल पदार्थ होता है, जरूरी नहीं है कि जल ही का जो है पृष्ठ तनाव मेजर करेगा, जितने भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं उस सभी के सरफेस पर क्या होते हैं ना कि बूंद जो है छोटी छोटी संख्या में जो क्या होते हैं कि जमे रहते हैं। तो उसके बीच जो है कितना तनाव होता है, सतह का कितना तनाव होता है, उस सतह के तनाव को क्या करता है कि स्टैग्लोमीटर के थ्रू जो है मेजर किया जाता है। ठीक है, इसमें छोटे बड़े बूंद दोनों आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव का मेजर करने के लिए स्टैग्लोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा चलिए, इतना ही क्वेश्चन था आपका। तो अभी और इसमें बचा हुआ है खैर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन। ठीक है, तो मेजरमेंट से जो इंस्ट्रूमेंट से जो क्वेश्चन है दोस्त अगले सेट में हम आपको लेकर के आएंगे। इतने क्वेश्चन मतलब अभी जो देखे हैं कितना था, 12 था, 11 जो है उसमें मेजर में था, 12, 11, 23 क्वेश्चन हम इसमें आपको करा दिए हैं। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है जो नेक्स्ट सेट में सेट नंबर 4 में लेकर के आएंगे हम। ये सेट 3 था, सेट 3 चल रहा था ना ये, अब सेट नंबर 4 में लेकर के जो बचा हुआ है उसको लेकर के खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिएगा और अगले सेट का वेट कीजिए, हम जल्द ही लेकर के आएंगे आपका जो बचा हुआ है उसे। ठीक है, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो बचा हुआ है जो आने वाली है सेट वो सब आप पढ़ सकेंगे इस चैनल पे। ठीक है, और जो लोगों को टेस्ट देना है दोस्त इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसी एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट मिलेगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अगर दोस्त आपको ई बुक चाहिए, ये वाली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अगर ई बुक चाहिए जो आरआरबी का जो एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त तैयार किया गया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर इसे आप पढ़ लेते हैं तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको क्या होंगे कि कवर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत कमांड भी हो जाएगा, इसमें काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। बुक कहां से मिलेगा दोस्त? ये जो आप देख रहे हैं एप्लीकेशन, इसी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ई बुक है, इसको परचेज कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फोन में, और ये बुक वहां पे आएगा, बाई का ऑप्शन आएगा, वहां पे बाई कीजिएगा, आराम से वहां से परचेज करके पढ़ते रहिएगा। खास करके ये एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ही तैयार किया गया है ये तीनों। ठीक है, बाइलिंगुअल ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए दोस्त कि हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे हम अगले सेट में अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद दोस्तों।